ओके, प्रॉपर्टी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है इन क्वेश्चंस के अंदर कि हमें पता नहीं होता कि कौन से क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करें। तो आप बच्चों लोगों के लिए मैंने क्या करा है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। तो पहले क्वेश्चन को पहचानना पड़ेगा कि वो कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है। जैसे ही पता चल जाएगा उस कैटेगरी के फॉर्म में ही तुम्हें सॉल्व करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में होते हैं। अगर आप ट्रिक का यूज नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगेंगे आपको। आप सोचोगे यार इसको कैसे ट्राई करूं, कहां से स्टार्ट करूं, कहीं बीच में गलत हो गया तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। मगर ये डिटर्मिनेंट चैप्टर का सबसे इजी एक्सरसाइज बना दूंगा। बस आपको क्वेश्चन को कैटेगरी में लेके आना होगा। कैटेगरी में मतलब कि कौन सा क्वेश्चन कैसे स्टार्ट किया जाना है, ठीक है। तो मैंने जितने भी डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन होते हैं प्रॉपर्टी बेस्ड डिफरेंट, ठीक है, उनको मैंने 4 कैटेगरी में डाल रखा है। पहली कैटेगरी है when determinant proved to be 0 या to be proved 0, ठीक है। जब किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू को अगर मुझे 0 प्रूव करना हो, जैसे एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 है, उसमें सब आरएचएस साइड पे 0 0 0 प्रूव करना है, ठीक है। तो उन क्वेश्चन की कैटेगरी अलग है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन जब 0 शो किया जाएगा तो क्वेश्चन थोड़े अलग स्टार्ट होते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल होते हैं। फिर होते हैं कि when any one rows or columns element are 1, जब कभी भी कोई भी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 1 1 1 हो तो वो क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होंगे, वो इस कैटेगरी में जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 9 10 11 12, ठीक है। तीसरा है हमारे पास आरएचएस बेस्ड क्वेश्चन। आरएचएस बेस्ड क्या है कि इन क्वेश्चनों में क्या होता है, जब वो फर्स्ट और कैटेगरी से नहीं मैच होते, ना वो 0 पता चल रहे ना वो 1 1 है, तो आरएचएस देखना पड़ता है कि उस आरएचएस के अंदर प्रूफ क्या करना है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, आरएचएस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जहां आरएचएस बताता है कि भैया स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। पहली कैटेगरी में क्या आरएचएस में 0 होगा, दैट इज 0 प्रूफ करना होगा। दूसरी कैटेगरी में क्या है, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम क्या होगी 1 1 होगी, ठीक है, तो उसको कैसे स्टार्ट करना होगा। तीसरा क्या है, जब इन दोनों में से कोई भी ना हो तो थर्ड कैटेगरी में जाते हैं कि मतलब जहां ना 0 प्रूफ करना हो, ना किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अंदर 1 1 भी ना हो, तो उन क्वेश्चन के अंदर आरएचएस देख के करते हैं क्वेश्चन। जो आरएचएस में होगा उसके ही बेसिस पे हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 3 कैटेगरी समझ में आ गई। चौथी कैटेगरी कहते हैं कि जो 0 भी ना शो मतलब प्रूफ करना हो, जिसमें तीनों 1 1 भी ना आ रहे हो और आरएचएस बेस्ड भी क्वेश्चन ना हो, मतलब आरएचएस को देखकर भी नहीं पता चल पा रहा कि करना क्या है, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें जाते हैं। कौन से, जिसमें 0 भी ना प्रूफ करना हो, जिसमें कोई भी एक रो एक कॉलम 1 1 ना हो, और जहां आरएचएस से भी कोई प्रॉपर्टी का पता नहीं चल पा रहा हो, तो सारे के सारे क्वेश्चन सम एडिशनल बेस्ड क्वेश्चन में जाते हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस हैं इसके अंदर एडिशनल आरडी आरएस बंसल जिसमें से भी करोगे वो इन 4 कैटेगरी के होंगे। ये किसी भी बुक में ट्रिक नहीं दे रखी, कहीं पर भी नहीं दे रखा, आप ढंग से समझना इस चीज को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहली कैटेगरी क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर तुम्हारे एनसीईआरटी में 1 2 3 4 में क्या है 0 0 0 0 शो करना है, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। ये 4 कैटेगरी है, अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है। तो मैं 0 बेस्ड वाले क्वेश्चन कर रहा हूं। ओके, जब कभी भी किसी डिटर्मिनेंट को 0 प्रूफ करना हो, नोटिस करना, जब कभी भी किसी डिटर्मिनेंट को 0 प्रूफ करना हो, इस वीडियो के अंदर हम खासतौर पे 0 बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जब कभी भी किसी डिटर्मिनेंट को 0 प्रूफ करना हो तो एक प्रॉपर्टी थी हमारे पास जिसके अंदर हम डायरेक्ट किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू को 0 लिख सकते हैं। वो कौन सी प्रॉपर्टी थी, जब किसी डिटर्मिनेंट की कोई 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल आ जाए, मींस सेम हो जाए, तो समझ जाना उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0। हम वेरीफाई कर चुके हैं, ठीक है। इफ एनी 2 रो और 2 कॉलम्स आर सेम और द आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। तो यहां पर जब कभी भी 0 प्रूफ करना हो तो वो प्रॉपर्टी जरूर यूज होती है, ठीक है। ये याद रखना है आपको, ठीक है।
दूसरा, अब यहां तो कोई भी सेम है नहीं, तो सेम बनाने के लिए तुम्हें ऑपरेशंस यूज करने पड़ेंगे। इन सारे टाइप के क्वेश्चन में वो कैटेगरी बनाने के लिए तुम्हें ऑपरेशन का यूज करना पड़ेगा। कैसे? जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का प्रूव करना है कि x y z a b c x प्लस a y प्लस b z प्लस c इक्वल टू 0 प्रूव करना है। ठीक है, मुझे पता है कि 0 तभी आएगा जब कोई दो रो या दो कॉलम सेम हो जाए। इधर कोई भी दो रो दो कॉलम सेम नहीं है। अब तुम अपने माइंड का यूज करो और देखो कैसे दो रो और दो कॉलम सेम आ सकते हैं। अब इसमें कई प्रॉपर्टीज लग सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी लग सकती है, सर यहाँ इस कॉलम में ये दो चीजें, मैं पहले एलएचएस को सॉल्व करूंगा ना ऑब्वियसली। इस एलएचएस के अंदर क्या है, इस वाले कॉलम के अंदर एडिशनल एलिमेंट ऐड हुआ पड़ा है, तो एक नया डिटर्मिनेंट बन जाएगा। गुड, वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। पहले टाइप क्या हुआ, केस 1 में हम क्या कर सकते हैं कि इसको मैं खोल दूं, खोल दिया। अब नोटिस करो कि यहां पर ये दोनों सेम है, यहां पर ये दोनों सेम है, तो 0 प्लस 0 आंसर 0। इधर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह, तुम डायरेक्ट समझ जो दिखाई दे रहा है कि आंसर 0 है। ठीक है, एक तो तरीका ये है। और दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, दूसरा तरीका क्या है, इसके सबसे सिंपल तरीका क्या है कि कॉलम 1 के अंदर क्या करूंगा, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 कर देता हूं। ठीक है, कॉलम 1 के अंदर क्या कर दे, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, तो मेरे पास क्या आएगा, x प्लस a y प्लस b z प्लस c a b c x प्लस a y प्लस b z प्लस c। ठीक है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। रीजन क्या बताओगे कि कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 3 है, हेंस प्रूव। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं जिसके बेसिस पे आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसकी वजह से तुम कोई भी दो रो या दो कॉलम को सेम कर सकते हो। उस वाले के अंदर मैंने इस वाले को खोला था तो दोनों डिटरमिनेंट कॉमन आ गए थे। यहाँ पर क्या, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो पहला वाला कॉलम और थर्ड वाला कॉलम सेम हो जाएगा। ये बन गया, नहीं बन गया? तो हमें मालूम है बस दो सेम लेके आने, तो यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 3 आ जाने की वजह से डायरेक्ट मैंने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। क्लियर है, सिंपल है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रखा है हमारे पास, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a, b माइनस सी, c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b, b माइनस c। ठीक है, मुझे प्रूव करना है इक्वल टू 0। फिर से 0 प्रूव करना है। तो आप लोगों को पता है कि जब कभी भी 0 प्रूव करना हो तो कोई भी दो रो या दो कॉलम को तुम्हें सेम करना होगा। एक और चीज होती है, कभी भी किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अंदर सारे एलिमेंट 0 आ जाए तब भी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। इफ एनी रो और कॉलम शोज ऑल एलिमेंट्स 0 देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0 हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर कि अगर मैं सभी को ऐड कर दूं, रो वाइज या कॉलम वाइज किसी भी फॉर्म में तुम ऐड कर दो, कि मैं कर रहा हूं R1 के अंदर R1 प्लस R2 प्लस R3। वाई, देखो ना कि एक प्लस में एक माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में, एक प्लस में और एक माइनस में है, तो इसका मतलब जब मैं सभी को ऐड करूंगा तो सब तो 0 हो जाने। तो R1 प्लस R2, R1 के अंदर मैंने तीनों को ऐड कर दिया। ये R1 है, इसके अंदर ये तीनों ऐड कर रहा हूं, तो क्या आएगा, a प्लस बी, a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस a से ही कटेगा, b से भी कटेगा, c से c कटेगा, तो क्या आएगा 0। इसके अंदर भी 0, इसके अंदर भी 0, और ये b माइनस सी, c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b माइनस c इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। क्योंकि जब कभी भी कोई भी रो
या कोई भी कॉलम 0 आ जाए तो समझ जाना डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या है, 2 3। जो सेकंड क्वेश्चन है उसको और भी कई तरीके से कर सकते हैं, मगर वो सिंपल तरीका था इसलिए मैंने वही यूज किया। थर्ड क्वेश्चन के अंदर कर रहा हूं 2 3 5 7 8 9 65 75 86। अब इसमें क्या रखा है कि प्रॉपर्टी का यूज करते हुए तुम्हें इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू को 0 प्रूव करना है। आप लोगों को पता है कभी भी किसी डिटर्मिनेंट को 0 शो करना हो तो कोई भी दो रो या दो कॉलम को आइडेंटिकल मतलब सेम बना दो तो डायरेक्ट तुम्हारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। पर इधर तो सेम है नहीं। अगर मैं नोटिस करो, तुम देखो कि ये बड़ा नंबर है और ये दोनों छोटे हैं, इन दोनों को मल्टीपल करूं तो क्या आ जाएगा, सोचो अगर मैं इन सभी को 9 से मल्टीपल कर दूं और ये वाली ऐड कर दूं, 7 9 जा 63, 8 9 जा 72, 9 9 जा 81, तो 63 में 2 ऐड करोगे तो 65 और 72 में 3 ऐड करोगे तो 75, 81 में 5 ऐड करोगे तो 86। तो LHS के अंदर मैं एक ऑपरेशन यूज कर सकता हूं क्या कि C2 के अंदर क्या करूंगा, इसको C2 को 9 से मल्टीपल करूंगा, 9C2 और प्लस करूंगा C1। नोटिस करो, देखो अगर मैं इसको 9 से मल्टीपल कर दूं पूरे को और उसमें C1 को ऐड कर दूं तो तुम्हारे पास क्या मिलेगा, देखो ये तो इसके अंदर कोई ऑपरेशन यूज नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर करने के बाद क्या आएगा, ये आ जाएगा 65 75 और 86 और ये क्या है 65 75 और 86। ठीक है, तो ये क्या जाएगा 0। क्यों 0 आया, क्योंकि इधर C2 और C3 क्या है सेम है, इसलिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 1 1 1 BCCA AB। जब मैं उसको एक्सपेंड कर दूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, AB प्लस AC BC प्लस AB और AC प्लस BC इक्वल टू 0 प्रूव करना है। LHS लिया। अब आप लोग देखो वापस वही चीज, कभी भी मुझे 0 शो करना हो तो खास तौर पे क्या होता है, कोई भी दो रो या दो कॉलम को सेम कर दो। जब वो सेम आ जाएगा तो डायरेक्ट डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 लिख दी जाएगी। अब क्या हो सकता है, ये तो 1 है, इसको तो छोड़ दो, ये इन दोनों से कुछ लिंक है नहीं, तो क्या कर सकते हैं इसमें, अगर मैं इसको इसके अंदर ऐड कर दूं, देख लो अगर मैं इस वाले कॉलम को इस वाले कॉलम के अंदर ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा, AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC। तो तीनों में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जब कभी किसी डिटर्मिनेंट के अंदर कोई भी रो या कोई भी कॉलम में से सेम हो जाए तो वो कॉमन आउट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐड करने के बाद तो सेम नहीं आया, मगर अगर कॉमन निकाल दो तो सेम आ जाएगा। कैसे, देखो कि अगर मैं कॉलम 3 के अंदर C3 के अंदर क्या करूं, C3 प्लस C2 कर दूं तो क्या आएगा, 1 1 1। इसके अंदर ये आएगा, पहले तो ये एज इट इज, क्योंकि इसके अंदर नहीं मैं C3 के अंदर यूज कर रहा हूं, तो ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC। ठीक है, अब देखो अभी भी सेम नहीं आया, मगर सेम नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये इस वाली कॉलम के अंदर ये चीजें कॉमन है तो कॉमन आउट कर दो। तो कॉमन AB BC CA फ्रॉम C3। जैसे मैंने कॉमन निकाला AB BC CA तो क्या होगा, ये तो 1 1 1 है, क्योंकि इस पूरे कॉलम में ऐसे निकलेगा ना, डिटर्मिनेंट में कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम में से कॉमन आउट होता है।
BC CA AB, इसमें से कॉमन आउट करोगे तो क्या होगा 1 1 1। अब आप नोटिस करो कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या हो गए सेम हो गए, तो क्या हो गया हमारे पास वैल्यू AB BC CA इनटू में 0, दैट इज आंसर क्या जाएगा 0। क्लियर है? तो ये 4 क्वेश्चन थे हमारे पास। एक और क्वेश्चन कर सकते हैं तुम अपनी एक्सरसाइज में से, जैसे कि अगर नोटिस करो तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी 0 प्रूव करना है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी 0 प्रूव करना है, मगर इसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रही 6 क्वेश्चन के अंदर, तो आप डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकालोगे रॉ 1 के थ्रू या रॉ 2 के थ्रू, इसमें कुछ भी नहीं लग रहा, कोई भी प्रॉपर्टी यूज नहीं करोगे, सीधे लिख दोगे एक्सपेंड R1 एक्सपेंड अलोंग R1, तो अपने आप डिटर्मिनेंट निकल के आ जाएगा और उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो ये हमारे पास थी फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन। ठीक है।